हर खुशी उसके कदमों में डाल दूंगा ताकि वो निशा को एकदम भूल जाए। देखो अदालत क्या कहती है। अम्मा, आजकल क्या चीज है जो नहीं बिकती? अदालत का फैसला तक। बेवकूफी की बात मत करो और जिंदगी की सच्चाई को समझो। यह जिंदगी क्या है? एक नाटक ही तो है। तो आज आपको नाटक कैसा लगा? अच्छा लगा। मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही है, कोई कहानी सुनाओ ना। कोई कहानी सुनाऊं? कौन सी कहानी मेरा बच्चा सुनेगा? हाथी की, शेर की, सितारों की या परियों की? मुझे तो परियों वाली कहानी सुननी है। यार अपन से तो चिट्ठी विट्ठी नहीं लेके जाती, सबको शिकायत है। दीपा तू लंदन क्या गई, एकदम बदल गई। पर मैं क्या करूं। हाँ, तू क्या करे? अब तो तू विलायती हो गई, चिट्ठी विट्ठी लिखने के लिए तेरे पास वक्त ही कहाँ है। अच्छा यार, एक बात बता, तूने शादी की और हम लोगों को खबर तक नहीं दी? वो तो बस जल्दी में हो गई। इतनी भी क्या जल्दी थी? अच्छा छोड़, मैंने लंदन में तुम दोनों के बारे में सुना था, बट आई कुडंट बिलीव, मुझे ठीक से याद भी नहीं। यू नो, पार्टी को चटपटा बनाने के लिए लोग बहुत सी बातें उड़ा देते हैं, पर निशा ये सब हुआ कैसे? सब कुछ ठीक ठाक था। अमर ने खुद ही कहा था कि मैं काम करती रहूं, लेकिन जब विक्की 3 साल का होने वाला था तो अमर को अचानक ही लगने लगा कि मैं विक्की को निग्लेक्ट कर रही हूं। अफसोस तो यही है कि अमर ने मुझे गलत समझा, या फिर ये कहो गलत समझना चाहा। मुझे अमर से बात करनी है। किसका है? हेलो। हाय। ओ सुनंदा। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा करो तुम आ जाओ ना। हाँ हाँ ऑफिस में। ओके। वहीं से चलेंगे। ऑलराइट, बाय। बाय। निशा, भाई अगर फोन उठाया था तो हेलो बोला होता। सुनंदा क्या सोचेगी? सुनंदा कुछ भी सोचे, वो तुम जानो। फोन पे बात कैसे की जाती है मुझे अच्छी तरह मालूम है। आई थिंक आई नो माई एटिकेट्स। दैट्स ओके, बट हेलो बोलने में क्या हर्ज है? मेरे हेलो करने से पहले ही अगर कोई कह दे मुझे अमर से बात करनी है तो उसको मैं क्या समझूं? उसका ऑर्डर, उसका हक, या फिर कुछ और? निशा, सुनंदा ऐसी नहीं है। सुनंदा कैसी है मुझे जानने की जरूरत नहीं। निशा, सुनंदा कोई मामूली लड़की नहीं है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट खन्नास की बेटी है और हम दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट फ्लोट करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट्स कैसे फ्लोट होते हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर मैंने कभी अमर को उनकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया तो उन्होंने यही सोचा कि मैं उनकी जासूसी कर रही हूँ, और यही नहीं, धीरे धीरे वो मेरी प्रोफेशन पर भी अटैक करने लगे। मैंने काफ़ी हद तक अवॉइड भी किया, टॉलरेट भी किया, लेकिन एक दिन कितने गंदे हो रहे हैं, माय गॉड। इसमें भी नहीं है कुछ। ला 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 ला। Gold Shine Jewelers necklace, gold necklace, 22 carats with diamonds, 8 lakhs। ये किसके लिए लिया होगा? 8 lakhs। नेम अमर कोहली, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। क्या कर रही हो भाई? आपके कपड़े निकाल रही हूँ ड्राई क्लीनिंग के लिए। अरे क्यों, आपने क्या सोचा? मैंने समझा कि जासूसी कर रही। हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि कल्प्रेट कहीं ना कहीं अपने निशान जरूर छोड़ जाते हैं। तो कुछ हाथ लगा? जी हाँ, नेकलेस का ये कैश मेमो जो कम से कम मेरे लिए तो नहीं खरीदा गया था।
अमर, तुम अपने किए पे इस तरह पर्दा नहीं डाल सकते। एक्चुअली निशा, मैं तुम्हें बिल्कुल बताना ही भूल गया। हाँ, ऐसी बातें हस्बैंड्स बीवियों को बताना अक्सर भूल जाते हैं, खास करके जब उनकी दोस्ती किसी और लड़की से हो जाती है। निशा, दरअसल बात यह है कि सुनंदा ने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी के लिए बहुत शॉर्ट नोटिस में बुलाया था। हाँ, सबूत के सामने बयां की ज़रूरत नहीं है अमर। अफसोस तो इस बात का है कि अब तुम मुझसे छिपकर भी कुछ काम करने लगे हो। ठीक है, मेरा पैसा है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा जो जी चाहेगा मैं उसे दूंगा। आई एम एन इंडिपेंडेंट मैन। अगर यही इंडिपेंडेंस मैं भी लेना चाहूं तो हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट? डोंट फॉरगेट निशा दैट यू आर माय वाइफ। I have also not forgotten that you are my husband. देखो, बात को आगे मत बढ़ाओ। क्यों? एक दूसरी औरत हमारी जिंदगी में घुस आए और मैं खामोश देखती रहूं? निशा, सुनंदा ऐसी औरत नहीं है। सवाल तो ये है कि तुम कैसे हो? इतने सालों में तुमने मुझे आज तक इतना कीमती गिफ्ट कभी लाके नहीं दिया। फिर सुनंदा को इतना कीमती गिफ्ट लेके देने का क्या मतलब? Listen, I don't owe any explanation to anyone, so you better stop it now. उसके बाद हम लोग अक्सर ही उलझने लगे। एक दिन विक्की को बहुत तेज बुखार था और अमर ने रुकने से साफ इनकार कर दिया। मजबूरी में मुझे ही रुकना पड़ा। और जानती हो दीपा, उस दिन मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म का मुहूर्त था, लेकिन मैं क्या करती। खैर छोड़ो ये सब बातें। ऐसे क्यों नहीं करते? तुम्हें कुछ शॉपिंग करनी थी? या चलो तुम्हारी शॉपिंग करा देते हैं, कुछ मूड भी ठीक हो जाएगा। ओके, दैट विल बी वंडरफुल। चलो, आई विल टेक यू। ओके, एंड अ कप ऑफ कॉफी। ओह श्योर। But as I know you, you've always been committed to your work. I still am very committed to my work. पहले की तरह थिएटर, सिनेमा दोनों करती हूँ। जहाँ तक कमिटमेंट की बात है ना दीपा, अमर या विक्की के लिए मेरी कमिटमेंट कभी कम नहीं हुई थी। बस यही समझ लो, एक हसीन ख्वाब था जो टूट गया। आज भी जब ख्याल आता है तो वो दिन याद आते हैं जब हम लोग इतने खुश थे, हमारी ज़िंदगी में इतना प्यार था। I was the most important person in Amar's life. वो दुनिया भर की खुशियाँ मुझे दे देना चाहता था। हमारी भी शादी जल्दी में हुई दीपा। उसके बाद हनीमून और अमर का बेशुमार प्यार। तेरा ही इंतजार था, ओ जाने जा। तेरा ही इंतजार था, ओ जाने जा। तू मिल गया तो मिल गया सारा जहां। सोना था जिंदगी का ये मौसम, तेरे बगैर ये जिंदगी अधूरी है जानम। तेरे बगैर तुम ही हो जाने जाना, तुम ही हो मेरे साजन, तुम ही हो, तुम ही हो। बस एक ख्वाब था जो टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखर गया। उनकी पूरी कोशिश शुरू हो गई थी कि मैं किसी तरह अपने प्रोफेशन से दूर हो जाऊं। और आखिर एक रात अमर ने फैसला करने की बात तय कर ली। देखो निशा, I don't know what you have in mind for Vicky, but I am very clear in my mind. मैं विकी को अपनी तरह बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी वैसा ही करो जैसा मैं चाहता हूँ। तो तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करूं? कि तुम विकी को ज्यादा अटेंशन दो। And what about my career? That's not my headache. It's not my problem. Oh, I see.
तो तुम मुझे इस घर की चार दीवारी में बंद कर देना चाहते हो। तुम मेरी हैसियत सिर्फ एक हाउस वाइफ में बदल देना चाहते हो। तुम शायद ठीक समझ रही हो। समझ तो मैं ये भी रही हूँ कि इसकी असली वजह क्या है। निशा, मुझे लगता है कि हमें फैसला जल्दी कर लेना चाहिए। फैसला? कैसा फैसला? मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने अपने रास्ते बदलने होंगे। You mean divorce? शायद यही ठीक होगा। तो बात यहाँ तक आ पहुंची है। तुम्हारे मम्मी डैडी? पापा तो रिटायर हो गए हैं, मेरठ चले गए हैं। मम्मी भी नेचुरली उनके साथ हैं। मेरे पास तो वही पुरानी बत्तो बुआ हैं जिन्होंने बचपन से मुझे पाला है। पर निशा, इस सेपरेशन का विकी पर क्या असर हुआ? मैं तो उसी रात विकी को लेकर यहाँ चली आई। मासूम सा क्या समझ सकता है। अब तो वो इस बात को नॉर्मल वे में ही लेता है। महीने में 2 बार अमर उसको आकर ले जाते हैं, पूरा संडे बिताते हैं, बस वापस घर आ जाता है। वैसे ये ठीक ही किया। हाँ, हमने ये तय कर लिया था कि हमारे रिलेशंस कितने भी ख़राब क्यों ना हों, हम उनका साया छोटे से विक्की पर नहीं पड़ने देंगे। पता सा विक्की करे तमाशा। ये कौन आया? क्या बात है विक्की? आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, आज समीर ने फुटबॉल खेलने को बुलाया है क्या? आपको कैसे मालूम? मुझे ऐसे 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 जादू से। अच्छा, खेलने जाना है आपको? जाइए। पप्पी। थैंक यू मामा। यू वेलकम। बिटिया, जी बुआ। आज तुझे कोर्ट जाना है ना? जी बुआ, कोर्ट जाना तो था, मगर मेरा मन नहीं है। और वैसे भी जो भी फैसला होगा वकील साहब फ़ोन पर तो बता ही देंगे। तो काम पर भी नहीं जाओगी? नहीं बुआ, आज पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। लेकिन बुआ, फैसला जो भी हो, विक्की को उसके बारे में कुछ नहीं पता लगना चाहिए। हाँ बेटा। हेलो सुनंदा। नहीं, आज तो मिलना मुश्किल है। कोर्ट में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। आई एम नॉट एक्साइटेड। ओके, आई विल सी यू लेटर। बाय। हेलो जी, क्या कह रहे हैं आप केस हार गए? क्या हुआ बेटा? वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। यहाँ की अदालत का फैसला तो सुन लिया बेटा, पर भगवान की अदालत में भी अंधेर है, ये तो आज ही जाना। धीरज रखो बेटा, धीरज रखो। मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। आप विक्की का ध्यान रखिएगा। लीव मी अलोन। आवाज साजिद मियाँ, देखा ना, मैं जीत गया। विकी मुझे मिल गया है। अब सब ठीक हो जाएगा। एकदम नई जिंदगी शुरू करूंगा। हाँ। थैंक्स। ऑलराइट, जल्दी मिलते हैं। बाय। चंदू काका जी, सब कुछ ठीक कर लीजिए। विकी आ रहा है, अब उसकी सारी जिम्मेदारी आपने उठानी है, और बाकी का काम करने के लिए 2 नौकर और रख लीजिए, लेकिन विकी को कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र ना करो अमर बेटा, असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। विकी बाबा की मैं जी जान से सेवा करूंगा। हाँ सुनिए जी, ये लीजिए, सब में बांट दीजिए। साजिद भाई, मैं अब क्या करूं? मैं किसी भी कीमत पर विक्की को अपने से अलग नहीं कर सकती।
मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। निशा, अगर तुम विकी को प्यार करती हो, उसकी खुशी चाहती हो, तो उसको अमर के पास भेजने के लिए अपने आप को तैयार करो। हाँ निशा, तुम्हें विकी को इस तरह भेजना होगा कि उसे जरा भी एहसास ना हो कि दरअसल आखिर हुआ क्या है। इन आंसुओं को रोको निशा, रोको। ये विकी के लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। वो अमर के पास खुश नहीं रह पाएगा। और अभी तो तुम्हें विकी को समझाना होगा, उसे तैयार करना होगा, तभी तो वो अमर के पास जाएगा। ठीक है, अगर किस्मत में यही है तो यही सही। मैं कोशिश करके विकी को समझा दूंगी। वो मेरे समझ में नहीं आता वो मेरे बिना रहेगा कैसे, और मैं क्या करूंगी उसके बिना। अब ये अमर की प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। निशा, बी बोल्ड, you'll have to face it. क्या बात है भाई, एकदम से बुला भेजा? अरे बैठ ना यार, ये तेरे से एक बात करनी थी यार। विकी को लाने के लिए क्या करूं? निशा से बात करूं? विक्की को बुलाने के लिए इतनी जल्दी मत करो। निशा उसको समझाएगी और उसको मेंटली तैयार करेगी। जब मेंटली तैयार हो जाएगा तो ले आना। ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था कि विकी खुश होकर आए। बस इतनी सी बात के लिए बुलाया तुमने मुझे यहाँ पे? अरे बैठना यार, चाय पी के जा। नहीं चलूंगा यार, मैं ऑफिस छोड़ के आया। अच्छा बैठ जा चुपचाप। विक्की बेटे, इस फोटो में पहचानो कौन कौन है? ये पापा है, ये मम्मा है, ये लिटिल बेबी, और ये कौन है? ये भी लिटिल बेबी। और ये लिटिल बेबी कौन है? आप बताइए। ये तो आप हैं। पर मैं तो बहुत बड़ा हूँ। पहले तो आप इतने छोटे से थे ना, धीरे 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 इतने बड़े हुए हैं आप। ये पापा का घर है ना? हाँ बेटा, ये पापा का घर है। बहुत अच्छा है। हम पापा के घर जाके क्यों नहीं रहते? आप वहाँ पर जाकर कुछ दिन क्यों नहीं रह कर आते विक्की? मुझे वो ले जाएंगे? हाँ, अगर आप कहेंगे तो जरूर ले जाएंगे। सच? हाँ, पापा का फोन आया था, कह रहे थे अगर विक्की आने को तैयार है तो मैं कल ही आकर विक्की को ले जाऊंगा। मम्मा, आप भी चलेंगी ना हमारे साथ? मैं वहाँ कैसे चल सकती हूँ? यहाँ पर इतना सारा काम है, उसको कौन देखेगा? क्या मैं वहाँ अकेले जाऊँगा? अकेले क्यों? जब पापा आपको संडे को लेने आते हैं, आप अकेले नहीं जाते उनके साथ? ऐसे ही कुछ दिन जाकर पापा के साथ रहो, धीरे धीरे तुम्हें वहाँ पर अच्छा लगने लगेगा। मैं वहाँ अकेले रहूँगा? नहीं, आप अकेले क्यों रहेंगे? वहाँ पापा हैं, चंदू काका हैं। चंदू काका आपको बहुत प्यार करेंगे। वहाँ खिलौने भी होंगे? हाँ, वहाँ ढेर सारे खिलौने होंगे। स्कूल भी मैं वहीं से जाया करूँगा? हाँ, स्कूल भी आप वहीं से जाएंगे। मेरा होमवर्क कौन कराया करेगा? होमवर्क? आपका होमवर्क पापा करा दिया करेंगे, उनसे पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे स्टोरी भी वही सुनाया करेंगे? हाँ, स्टोरी भी आपको वही सुनाएंगे। ठीक है, कल आप मेरे कपड़े और बुक्स तैयार कर देना। अच्छा, कर दूँगी। अब आप सो जाओ। थैंक यू निशा। मैं कल विकी को लेने आऊँगा। बाय। विक्की बेटे, पापा को परेशान मत करना। नहीं करूँगा। That's a good boy। तेरा मेरे बच्चा, मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा बहुत अच्छा बेटा। मम्मा, आप परेशान मत हो ना, मैं पापा के पास बहुत खुश रहूँगा। सच्ची? हाँ। मैं छत के जाऊँ?